Good morning, students. Today we will continue our next chapter of mathematics, that is 22nd chapter statistics. देखिए बच्चों क्या होगा इसमें। देखिए सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में। ये देखिए अपनी बुक में आप मार्क कर लेना, फिर आपको इसने अपनी इंट्रो में लिखना है, ठीक है, नोटबुक में। देखिए सबसे पहले है द स्टैटिस्टिक्स is the branch of mathematics which deal with collection, classification, analysis and interpretation of data, making useful inferences। होता क्या स्टैटिस्टिक्स, ये वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो हमें हेल्प करती है, जो एक कलेक्शन होता है डाटा का, उसको क्लासीफाई करने पे, एनालाइज चेक करने पे और उसके हिसाब से इंटरप्रेट करने पे डाटा को, ताकि वो हमारा डाटा हमारे लिए क्या हो जाए, यूज़फुल हो जाए। समझ आ गया स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। आफ्टर डैट सेकेंड डेफिनेशन है, ये देखिए द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा, प्रेजेंटिंग द डाटा, मेकिंग इन्फ्रेंसेस इन डील्ड इज डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग क्या होता है, कलेक्ट करना डाटा को, उसको प्रेजेंट करना, उसका इन्फ्रेंसेस बनाना। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाटा हैंडलिंग। जो आपकी सेकेंड डेफिनेशन आपको राइट करनी है। फर्स्ट कौन सी थी, स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड क्या है, डाटा हैंडलिंग, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट डेफिनेशंस। देखिए नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन की। ईच एंट्री इन द डाटा कलेक्टेड एज न्यूमेरिकल फैक्ट इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। मूव ऑन टू सेकंड, द डाटा ऑब्टेन्ड इन एन ओरिजिनल फॉर्म दैट इज बिफोर रीऑर्गेनाइजिंग इज कॉल्ड रॉ डाटा। ठीक है बच्चों, ये आपकी फोर्थ डेफिनेशन होगी। फिफ्थ है द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द डाटा। ठीक है, अब ये रेंज बहुत काम आएगी आपकी। रेंज क्या है, वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे कि एक हमको डाटा गिवन है 166, 182, ये पूरा हमको डाटा गिवन है। तब इस डाटा की हमको रेंज निकालना होगा। हम कैसे रेंज निकालते हैं, इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे, देन सबसे मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये आपकी क्या होगी बच्चों, रेंज। समझ आ गया। तो तीन डेफिनेशन और बनेगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑब्जर्वेशन की, रॉ डाटा की, रेंज की। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट है द डाटा अरेंज इन एन ऑर्डर वेदर असेंडिंग और डिसेंडिंग डाटा इज कॉल्ड एरे डाटा। क्या होता है बच्चों, जो रॉ डाटा है अगर हम उसको अरेंज कर दें असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसको हम क्या कह देते हैं, एरेड डाटा। ठीक है, ये सिक्स्थ पार्ट हो गया आपका। नाउ सिक्स्थ डेफिनेशन होगी। मूव ऑन टू नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है ग्रुप डाटा की डेफिनेशन, जो आपकी 10th ए में पूछी भी हुई है। देखिए इफ़ द रेंज ऑफ डाटा, यहाँ से स्टार्ट करना है। इफ़ द रेंज ऑफ डाटा इज़ ए लार्ज नंबर और द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर वेरी लार्ज, अगर ऐसा हो तब हमने क्या करते हैं, तब हम इन डाटा को क्या कर लेते हैं, हुई डिवाइड, फिर उसके बाद ये पहले यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, देन क्या करना है, उसके बाद यहाँ से थर्ड लाइन से हुई डिवाइड द गिवन डाटा इनटू स्मॉल ग्रुप्स। हम स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। उन्हीं ग्रुप्स को हम नाम क्या देते हैं, क्लास इंटरवल, एंड उस डाटा को नाम क्या कहते हैं, व्हेन द डाटा अरेंज इन ग्रुप आर कॉल्ड एज ग्रुप डाटा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है। देखो बच्चों, हमको एक डाटा गिवन था, ये देखिए यहाँ पे। इस डाटा को जब हमने टेबुलर फॉर्म बनाई, देखिए तो क्या आया, 151 में एक वैल्यू, 154 में दो, एंड मूव ऑन टू 184 में एक, ये पूरा डाटा बन गया। लेकिन ये डाटा क्या, बहुत लेंथी डाटा है। तो इस लेंथी डाटा को कम करने के लिए हम क्या बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो देखिए। अब देखिए हमने क्या किया, जो हमको ये डाटा गिवन था उसको क्लास में डिवाइड कर लिया गया। कैसे, ये देखिए कि 150 से 155, 155 से 160, 160 से 65, जो इक्वल क्लास इंटरवल है। आप देख रहे हो 150 से 155 कितना गैप है, 5 का, फिर 5 का, फिर 5 का, ऐसे करते हुए अब ये जो लेंथी डाटा था हमारा शॉर्ट डाटा में कन्वर्ट हो गया। इसको ही हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है बच्चों। अब समझिए डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें। ये जो डाटा है हमारे पास, ये डाटा है अनग्रुप डाटा। कौन सा डाटा है, हमने कोई ग्रुपिंग नहीं की। समझ आ गया, अनग्रुप डाटा। इस डाटा को जब हमने ग्रुपिंग कर दी 5 के क्लास इंटरवल में, तो इस डाटा को हम नाम दे देते हैं ग्रुप डाटा का।
समझ आ गया। ये भी आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, कोई हमने टेबल बना दी है, लेकिन ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ये टेबल कैसी है, अनग्रुप डाटा की। ये टेबल कैसी है, ग्रुप डाटा की। जब हम क्लास में डिवाइड कर लेते हैं 150 से 55, 55 से 60, तब ऐसे डाटा को नाम क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती है। देखिए जैसे हमने वो क्लास बना दी 150 से 155, तो बच्चों इसमें जो 150 है फर्स्ट पार्ट है वो आपका नाम क्या होता है, लोअर लिमिट का। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है वो क्या होगी, अपर लिमिट। समझ आ गया। दोबारा सुनिए, जो आप क्लास इंटरवल बनाते हो, जो इसमें फर्स्ट चीज़ होती है वो आपका क्या होती है, लोअर लिमिट। इसमें क्या होगी, अपर लिमिट। देखिए और एग्जांपल देखिए अब, जैसे इसमें क्लास इंटरवल की बात करूं 150 से 155 में लोअर लिमिट क्या होगी, 150, अपर लिमिट क्या होगी, 155। ऐसे ही इसमें क्या होगा, इसमें ये क्या होगी, लोअर लिमिट, ये क्या होगी, अपर लिमिट। ऐसे इसकी बात करें, फर्स्ट वाली क्या होगी, लोअर लिमिट, देन अपर लिमिट, अगेन फर्स्ट वाली लोअर लिमिट, नेक्स्ट अपर लिमिट, अगेन लोअर लिमिट, देन अपर लिमिट। समझ आ गया नहीं, आगे सारी की सारी। जो आपका फर्स्ट डाटा जो होता है, फर्स्ट वैल्यू होती है, उसको हम लोअर लिमिट कहते हैं क्लास इंटरवल की। सेकंड वैल्यू कहते हैं अपर लिमिट। अब ये लोअर लिमिट अपर लिमिट काम कहाँ आएगी, ये देखिए यहाँ काम आने वाली है आपको क्लास मार्क आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो ये आपका 9th 10th में भी बहुत काम आएगा क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय में 2। ठीक है मेरे बच्चों, और इसकी डेफिनेशन क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इज कॉल्ड द क्लास मार्क। देखो डेफिनेशन यहाँ से आपकी आ चुकी है, पीछे आपकी 6 डेफिनेशन बनी थी, नेक्स्ट है 7th डेफिनेशन। समझ आ गया। अब एक और चीज़ का देखो, जैसे कि आप पीछे देख रहे थे, यहाँ पे जो हमारा डाटा है 150 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 155 पे ख़त्म हो गए, नेक्स्ट क्लास 155 से स्टार्ट हो रही है, 160 से ख़त्म हो गए, नेक्स्ट 160 से स्टार्ट हो रही है, 165 पे ख़त्म हो गए, नेक्स्ट 165 पे हो रही है। तो हम इसको कहते हैं कंटिन्यूस क्लास डाटा। अगर हम एक और क्लास की बात करें, ये देखें यहाँ पे 1000 से 1099, 1000 से 1099, यहाँ पे 1100 से 1199, 1200 से 1299। अब ये जो डाटा है ये क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यूटी डाटा नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, इस डिसकंटिन्यूस डाटा को कंटिन्यूस डाटा में चेंज कर देते हैं। कैसे, ये देखिए 1000 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट में 0.5 माइनस कर देंगे, 0.5 माइनस कर देंगे, इसमें 0.5 प्लस कर देंगे। जब 1000 में 0.5 माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 999.5। इसमें जब हम 0.5 प्लस करेंगे, इंटरवल क्या आ जाएगा, 1099.5। ऐसे ही सभी में हम करते हैं, ताकि हमारा डाटा क्या बन जाए, डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूस बन जाए। 1100 में 0.5 माइनस करेंगे, 1099.5, 119.5 में 0.5 प्लस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही 1200 में 0.5 माइनस, 1299 में 0.5 प्लस, 1300 में 0.5 माइनस, 1399 में 0.5 प्लस। अब ये देखिए जो हमारा ये डाटा था ऊपर वाला, अब ये कंटिन्यूस नीचे बन चुका है। यहाँ पे ये देखिए 999.5 से 1099.5, फिर जहाँ पे ख़त्म हुआ वहीं से नेक्स्ट स्टार्ट हो गया, 1099.5 से दिस, जहाँ ये ख़त्म हुआ नेक्स्ट क्लास वहीं से स्टार्ट होगी। समझ आ गया मेरे बच्चों। तो ये आपका होगा डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूस बनाने का तरीका। अब है ना जो 8th डेफिनेशन है, लास्ट डेफिनेशन, द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट ऑफ एन इंटरवल इज कॉल्ड क्लास साइज। समझ आ गया। जो 8th डेफिनेशन, क्लास साइज क्या होती है, आपको जब हम माइनस कर देते हैं अपर लिमिट को लोअर लिमिट से, उसको डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, क्लास साइज। जैसे मैं बात करूं 150 से 155 में अपर लिमिट कितनी है, 155, लोअर लिमिट कितनी है, 150। जब इन दोनों को माइनस कर देंगे, 155 माइनस 150, तो क्लास साइज कितनी आ जाएगी, 5। समझ आ गया नहीं आ गया। ऐसे ही अगर मैं और की बात करूं, सपोज और कोई डाटा अगर मैं लेता हूं, जैसे ये एक और दे रखा है क्लास इंटरवल 4 से 6, जब 4 क्या है हमारी लोअर लिमिट, 6 क्या है अपर लिमिट, इन दोनों को माइनस कर दूंगा, 6 माइनस 4, आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लास साइज। ठीक है बच्चों, यस। अब इंट्रो में हमने क्या लिखना है बच्चों, 8 डेफिनेशन लिखनी है टोटल।
ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 22A स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट, अब रॉ डाटा की डेफिनेशन होगी, ग्रुप की होगी, ऑब्जर्वेशन की होगी, रेंज की होगी, क्लास मार्क की होगी, क्लास साइज की होगी, एक रहेगी फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या बनेगी, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन एनी क्लास इंटरवल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है बच्चों, इन एनी क्लास इंटरवल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ आ गया। तो बाकी जो 6 डेफिनेशन थी आपको इंट्रो में मिल जाएगी। 7th हो जाएगा ये, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन एनी क्लास इंटरवल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों। नाउ मूव ऑन टू सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। टैली मार्क्स अब 6th क्लास में सीख लेते हो। टैली मार्क्स कैसे बनाते थे ये देखिए, मार्क्स 3, ये फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी इसकी 2। अब ये जो हमारे होते थे हम कैसे बनाते थे 1 2 3 4 और 5 के लिए, याद है कि नहीं, टैली मार्क्स। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 ये, 1 ये, 5 और 4 ये, तो आंसर क्या हो जाएगा 9। देन इसमें 5 का ये 10 प्लस 1 11, 4 4। अब अगेन 5 5 के दोनों हैं तो 10, अगेन 5 5 के दोनों हैं तो 10। अब ये 4 5 का प्लस 3 का 8। अगर आप भूल चुके हो मैं बता देता हूँ टैली मार्क्स कैसे बनाते थे। जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी हम क्या करते थे, मान लो सपोज 5 फ्रीक्वेंसी है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो 5th थी इसको हम ऐसे क्रॉस कर दिया करते थे, जैसे इसमें आप देख भी रहे हो क्रॉस कर रखे। अगर सपोज 6 है पड़ी तो 1 2 3 4 5 ये होगी, फिर 6, तो ये 6 के लिए हो गया। ऐसे ही सपोज 11 के लिए था, 11 के लिए कैसे करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 के लिए हो गया। आई होप आपको याद हो आ चुका होगा। जैसे 11 में का मैंने लिखी भी है वैल्यू, तो ये आपको सिर्फ कंप्लीट करनी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3।